मैंने जिस पर भरोसा किया उसी ने मेरे साथ जबरदस्ती किया। मैं रोती रही, फिर भी वह बार बार यह गंदा काम करता रहा। आखिर मेरी गलती क्या थी? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम बीनू है और मैं बनारस की रहने वाली हूँ। मैं स्कूल में काफी शर्मीली हुआ करती थी, पढ़ने में ठीक ठाक, आंखों पर चश्मे के साथ बालों में तेल हुआ करता था और घुटने से भी नीचे तक स्कर्ट पहनती थी। पर जैसे ही मैंने 10वीं पास की मेरा चश्मा लेंस में बदल गया, स्कर्ट शॉर्ट हो गया और बाल ट्रिम हो गए। 12वीं तक आते आते मैं स्कूल में काफी पॉपुलर हो चुकी थी। कहने का मतलब ये है कि मैं एक भद्दी लड़की से खूबसूरत सिंड्रेला बन चुकी थी। बोर्ड का एग्जाम खत्म होने के बाद छुट्टियां बिताने मैं अपनी कजन के घर चली गई। एक दिन जब हम अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे, तभी नाके पर मेरी विंडो के सामने एक गाड़ी का शीशा धीरे धीरे उतरा। उसमें एक लड़का बैठा हुआ था जो लगातार मेरी ओर घूरे जा रहा था। छुट्टियां खत्म हुई और मेरा रिजल्ट निकला। तभी मुझे एक अनजान नंबर से फोन आया। उसने मुझे बताया कि वह मुझसे वो कितना प्यार करता है। जैसे जैसे मैं ये शब्द सुन रही थी, मेरे दिमाग में उसी लड़के का चेहरा घूम रहा था जो मुझे उस दिन अपनी गाड़ी के शीशे से घूर रहा था। ये वही लड़का था जो अपनी कैसनोवा इमेज के लिए जाना जाता था, जिसका नाम संजीव था। मैं एक सिंपल और वर्जिन लड़की थी। मैंने सोचा कि मुझे संजीव से फ्रेंडशिप करके उसके साथ डेटिंग करनी चाहिए और उसे बदलने की कोशिश भी करनी चाहिए। मैंने संजीव से मिलना जुलना शुरू कर दिया। वह मुझे अच्छा लगने लगा। मुझे लगा कि संजीव के बारे में लोग जो बोलते हैं वह एकदम गलत है। कुछ दिन बीत जाने के बाद संजीव ने मुझसे पूछा, बीनू क्या तुम वर्जिन हो? मैंने हाँ बोला। संजीव ने कहा, मैं नहीं मानता क्योंकि तुम सारी लड़कियां हमेशा यही बोलती हो। मैंने कहा, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है भरोसा करने की, शादी के बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। यह सुनकर संजीव मुस्कुरा दिया। कुछ दिनों के बाद मुझे संजीव का कॉल आया क्योंकि दूसरे दिन वैलेंटाइन डे था और वह पूरा दिन मेरे साथ बिताना चाहता था। मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड थी कि इस बात को सोच सोच कर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। अगली सुबह मैं अच्छी तरह से तैयार हुई। हाथों में कार्ड लिए मैं उसी रोड पर खड़ी थी जहां हमने पहली बार एक दूसरे को देखा था। संजीव अपनी कार रोकी, मुझे फूल दिए और मेरे माथे को चूमकर आई लव यू बोला। रास्ते में मैंने उससे पूछा कि संजीव, हम कहाँ जा रहे हैं? तब संजीव ने कहा कि उसने मेरे लिए अपने दोस्त के घर पर एक वैलेंटाइन डे स्पेशल पार्टी का प्लान बनाया है। देखते ही देखते हम एक बड़े से बंगले में पहुँचे। मैंने देखा कि दरवाजे से एक लड़का निकला और दोनों ने एक दूसरे को आंखों आंखों में इशारे किए। फिर उस लड़के ने कहा, ऑल द बेस्ट भाई, एंजॉय। वह मुझे फूलों से सजे हुए रूम के अंदर ले गया और किस करने लगा। फिर हमने केक काटा। मैं उससे आज अपने दिल की बात बोलने वाली थी कि संजीव, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ क्योंकि तुम मेरी लाइफ का पहला प्यार हो। लेकिन वह मेरी जीन्स के बटन खोलने में इतना बिजी था कि वह कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं था। मैंने बोला कि मैं अभी इस चीज के लिए रेडी नहीं हूँ, लेकिन वह यह चेक करना चाहता था कि मैं वर्जिन हूँ या नहीं। मैंने अपने आप को उससे छुड़ाने की बहुत कोशिश की, उससे दूर जाना चाहा, लेकिन उसने मुझे बिस्तर पर धक्का दे दिया। मैं बिस्तर के किनारे पर पड़ी थी। फिर उसने मेरा वहीं पर बलात्कार किया। मैं रो रही थी और छोड़ने की जिद कर रही थी, लेकिन वह एक नहीं सुन रहा था। जब उसने मेरा रेप करना बंद कर दिया तब उसने कहा, वाओ, यू आर रियली ए वर्जिन। मैं उठी और इतना रोई कि मेरी आंखों पर लगा मेकअप पूरी तरह से फैल गया। सब कुछ खत्म होने के बाद उसने मुझे उसी जगह पर लाकर छोड़ दिया जहां से उसने मुझे उठाया था। उस दिन मैंने अपनी मासूमियत खो दी। मैंने इस दिन की कल्पना कभी नहीं की थी। कुछ सालों के बाद मैंने जिस इंसान से शादी की जिसकी पहले ही शादी हो चुकी थी, लेकिन मेरे से यह बात छुपाई गई। मेरे लिए यह फिर से एक रेप जैसा अनुभव था। इस बार मेरे साथ इमोशनली रेप किया गया क्योंकि इस बार मैंने खुद को पूरी तरह से इसके हाथों में सौंप दिया था। मेरा पति मेरी बिना इच्छा के मेरे साथ सेक्स करता था। अब मैंने उससे डिवोर्स ले रखा है, लेकिन अभी भी मैं ये सोचती रहती हूँ कि आखिर मेरी गलती क्या थी। मैंने सब कुछ तो अपने प्यार को दे दिया और फिर भी मेरा बार बार रेप होता रहा। दोस्तों, मेरी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।